मैं त्रिलोकीनाथ गर्ग विजय आश्रम में इस वक्त हमारे बीच में एक शख्सियत डॉक्टर परमानंद तिवारी से हम मुलाकात कर रहे हैं और उनके बारे में ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से शहडोल संभाग में वो अपने आप में एक चर्चित व्यक्ति रहे हैं। हर क्षेत्र में काम किया उन्होंने। नमस्कार तिवारी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। तिवारी जी, हम सबसे पहले आपको आपके सर्विस कार्यकाल में तमाम उतार चढ़ाव के बाद आप जो 31 मई को रिटायर हुए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, तो हम लोग के लिए खुशी की बात है कि काफ़ी बंधन से मुक्त होकर हम सबका हर क्षेत्र में आप सहयोग करेंगे। आपका स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन है। मैं यह बताना चाहूँगा कि डॉक्टर तिवारी अपनी शुरुआत जो है तो स्कूल शिक्षक के रूप में उन्होंने किया था और लगभग 18 साल स्कूल शिक्षक में रहने के बाद ये एज ए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के रूप में विभिन्न कॉलेजों में शहडोल के यहाँ पर सेवाएं दी और शुरुआत पाली कॉलेज में इन्होंने ज्वाइनिंग से की और इत्तेफाक है कि उसी कॉलेज से एज ए प्रिंसिपल ये रिटायर हुए। इस बीच में इन्होंने का जो बड़ा दौर रहा है, विभिन्न अवार्डों में रहा, वो अपनी जगह है। ये पर्यावरण क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और हमारे पास एक खास खबर आई है कि कल ही एक स्कूल के अंदर वही पाली क्षेत्र में जहाँ की ये काम करे हैं, वहाँ पे एक स्कूल के अंदर में एक भालू घुस आया है। तो हम उधरी से शुरुआत करना चाहेंगे कि स्कूल शिक्षा की तब की पोजीशन जब आप थे उस समय और अभी वर्तमान में 21वीं सदी लग गई है, इसमें स्कूल शिक्षा में क्या परिवर्तन आया है? कैसे जो तो बच्चों की बजाय भालू आने लगे हैं? आपने प्रश्न बहुत ही रोचक किया है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप चूँकि सामाजिक सरोकारों से लेकर पर्यावरण की चिंता के इस दौर पर आ गए हैं और पर्यावरण की चिंता होनी भी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा में वर्तमान और पुरानी शिक्षा में, तो पुरानी शिक्षा जब हमने शिक्षा प्रारंभ की थी तो ज़रा परंपरागत शिक्षा थी, किंतु उसमें मानवीय मूल्य ज़्यादा थे। और जो आज स्कूल चले अभियान का इतना नारा उछला है कि हमको लगता है कि ये आवाज़ भालू के कान में पड़ी तो वो भी स्कूल चले आ गया है। इसलिए कि जो वास्तविक काम है उस पर शिक्षक बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। उसके लिए शासकीय बाध्यताएं हैं, नियम है, मर्यादाएं हैं, जो भी हैं रूल। हाँ, उस समय स्कूलों में मैं देखा करता था, जब आप लोग थे तो स्कूल सजे हरे भरे रहते थे और एक वहाँ पे हरियाली रहती थी। उस समय शिक्षक का अटैचमेंट स्कूल से ज़्यादा होता था। अच्छा, अब आज का शिक्षक का अटैचमेंट बिल, वाउचर, सूचनाओं, डाक तैयार करने और हर चीज़ को अपलोड करने, ऐप तैयार करने के लिए होता है। और वह शिक्षक नैतिक मूल्यों पर जोर कम दे पाता है। वो कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में उसका पूरा समय नष्ट हो रहा है और मैदान में हकीकत में वो शिक्षक पूरी निष्ठा से काम नहीं कर पाता। जबकि एक पर्याप्त तनख्वाह मिलती है, पर्याप्त तनख्वाह है, पर्याप्त संसाधन है, उनकी संवेदना स्कूलों के प्रति होनी चाहिए। उस हिसाब से उस ढंग की परिस्थितियां निर्मित नहीं हो पा रही हैं। ये उसके लिए हमारी व्यवस्था और शासन तंत्र जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने व्यवस्था के मूल्य हर बार जब किसी उद्गम से ही मैंने सरिता मैंने प्रदूषित होने लगती तो प्रवाह निश्चित प्रदूषित होगा। तो हमारा शिखर कहीं ना कहीं से, सत्ता के निर्णय कहीं ना कहीं से ऐसे हो रहे हैं जिससे शिक्षकीय दायित्व से विमुख शिक्षक स्कूल जाना, औपचारिकता करने में जुट गया है और वह हमारे छात्र के प्रति प्रेम, अनुराग, अभिभावकों से जुड़ाव वो कम हो गया है। इसलिए भालू जो है तो निरीक्षण करने पहुंचता कि शायद जो हम मानव समाज से कुछ सीख सकें या मानव समाज हमसे कुछ सीख सके। विडम्बना यह विडम्बना है। वह मानव से सीखने नहीं आता है, वो अपनी जान रक्षा के लिए आता है। चूँकि हमारे यहाँ जो माने सरकार की नीतियाँ हैं, एक तो वन अधिकार, जहाँ कहीं मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि कई प्रकार के जो जानवर हैं, हम आदिवासी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शहडोल स्थापित है और इसमें जानवरों के संरक्षण, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट तो है ही और कई रिजर्व फॉरेस्ट भी है। इसके बावजूद भी कई जानवर, हाथी, बाघ, हिरण, तेंदुआ अक्सर जो है तो गांव समाज में घुस जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, वो जब संघर्ष होता है तो उसमें
इस बार तो कई मनुष्य भी मारे गए हैं, हाँ, हाथियों ने हाँ, कुचल दिया है, जी। और कई जानवर भी उनकी लाशें मिल जाती हाँ, हैं हाँ, यहाँ वहाँ। हाँ। तो इस बारे में हम ये चाहेंगे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी किस हद तक इसको जो मैनेज करने वाला तंत्र है वो जिम्मेदार है, क्योंकि आप पर्यावरण वाहिनी में एक लंबा समय गुजारे हैं, जी, जी। तो अपना अनुभव थोड़ा शेयर करिए। पर्यावरण वाहिनी का काम तो जन अभियान और लोगों को जागरूक करना था, और जागरूक करने का लेवल यही भर नहीं था कि वह गांव-गांव जाकर कारखानों में, कार्यालयों में, माने उद्योगों में जाकर के उनके प्रबंधन को चेताता था कि आप वृक्षारोपण करिए, आप पानी बचाइए, आप जैव विविधता की ओर ध्यान दीजिए। सब करते रहे हम लोग। उसमें माने हम समझते हैं कि अगर हम संयोजक थे तो आप भी साक्षी के रूप में कहें आप सदस्य थे। मैं इसी अनुभव से पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे। और जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी से, पूरी गरिमा के साथ उन स्वयं सेवकों का जो उसमें सदस्य थे उनका सम्मान क्या करता आज थे। पर्यावरण वाहिनी जैसी संस्थाओं की जरूरत है जिसमें आम जन भागीदारी अवश्य अवश्य अवश्य, वो एक अभिनव कार्यक्रम था जिसमें जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा के लिए सब लोग जागते थे, जगाते थे। अब सब लोग सो गए। अब जो है भौतिकता की ऐसी अंधाधुंधमार है कि सरकार ने सड़कों के लिए अनुमति दे दी, पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ कटने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। आप देखिए सीमेंट की इतनी महान बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, पर एक भी ऐसी सड़क नहीं जिसके चारों ओर दोनों तरफ प्लांटेशन तो लगाया इसमें गया तो हो। जो सड़क निर्माण के जिम्मेदार एजेंसी, दायित्व उनके हाँ, प्रोजेक्ट में शामिल रहता है हाँ, कि आप वृक्षारोपण करेंगे, और तो अगर वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जो प्रबंधन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, उसको अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए। फॉलो होना चाहिए कि भाई इतने पेड़ कटे और हमारे पर्यावरण का वो हुआ, मन नुकसान हुआ, तो आपने उनके वजह पौधे कहाँ लगाए? तो उन पौधों के लिए लगातार जैसे सड़कों का परीक्षण आप करते हैं, गड्ढे हैं, बिगड़ रही है, क्या हो रही है, तो अभी कितने डेवलप हुए पौधे? जब आपने 100 आम के पेड़ कटाए या 1000 लिप्टस कट गए या 25 तो महुआ कट गए, तो उसके वजह आपने क्या किया? तो फॉलो अप की प्रक्रिया हो, उसको सक्रिय होना चाहिए, ताकि मतलब हमारे पर्यावरण के लिए पौधे बचे रहें, हवा बची रहे, जीवन बचा अच्छा, रहे। जब आप पर्यावरण वाहिनी में रहे जी। उस दौर में तो ओरिएंट पेपर मिल एक बड़ी हाँ, यूनिट रही है, हाँ, अब तो रिलायंस आ गई है, मोजरवेयर और कई शहडोल संभाग में बहुत सारी यूनिट आ गई हैं। तो इससे पर्यावरण को आपको क्या लगता है, ज्यादा नुकसान हुआ है कि नहीं, अब पर्यावरण का नुकसान तो विकास के साथ पर्यावरण का नुकसान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात है, पहले आपके पास 2 या 3 पर्यावरण वाहिनी के साथ 3 मुख्य उद्योग थे, शहडोल पूरा संभाग। देखिए, आपके पास कालरीज थी, तो वो पर्यावरण के मानकों का पालन करती थी जब आप सुझाव देते थे। आपके पास 3 ठो महाप्रबंधक थे, जो हिला एरिया का था, सब एरिया था और हसदेव था, तीनों थे। और 3 उपक्रम थे, मुख्य रूप से संजय गांधी था, विद्युत गृह था, और चचाई अमरकंटक वाला, ये अमरकंटक था, चचाई था, और आपका कागज कारखाना या जूट मिल था। ये 3-4 थे। तो इनको जैसे ही जिला प्रशासन का संदेश जाता था, संकेत जाता था, हमारे सुझाव जाते थे, दल जाता था, तो जो हम कहते थे उस मानक पर कूद पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे, अब चल वर्तमान पड़ते में उद्योग थे। और उद्योग अब इतनी लापरवाही करते हैं, अथवा प्रशासन की आवाज़ इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो सुनते नहीं है। जब आंदोलन होते हैं पर्यावरण को तो लेकर क्या प्रशासन कमजोर हुआ बहुत ज्यादा आपके प्रशासन नजर में? कमजोर हुआ है इसलिए कि वो जो है कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में उद्योग धंधे चल रहे हैं, जबकि पहले सत्ता के संरक्षण में चलता था उद्योग, ऐसा नहीं है, पर उसमें न्यायप्रियता और एक तटस्थता होती, निरपेक्षता। अब सापेक्ष सरकार चल लेकिन अब रही है। ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ऑफिस यहाँ शहडोल में हो हाँ, गया है, अब तो हाँ। पहले से तो बेहतर होना चाहिए। ऑफिस बड़ा हो गया है, पर अव्यवस्था का रूप उससे भी बड़ा हो गया है। उससे बड़ा हो गया। हाँ, इनके नारे माने बेमतलब के होते जा रहे हैं, उनके इशारे पता नहीं कहाँ काम करते हैं, हम नहीं जानते। प्रदूषण निवारण इकाई के बस वही टावर कर रहे हैं, माने वो वायु मापन के लिए, हवा मापन के लिए, पर ये मैदान में जो इनका मापन होना चाहिए वो नहीं है। इनको और थोड़ा सक्रिय होकर काम करना चाहिए सारे मुद्दों पर। इन चीजों पे लेकर के हाल में शहडोल कलेक्टर ने 15 जून से यानी कुछ दिन पहले से जल जीव संरक्षण के लिए जल क्षेत्र में तमाम प्रकार के उत्खनन प्रतिबंधित किए हैं। आपको लगता है कि जो रेत माफिया है या जो खनन माफिया है वो भी प्रतिबंधित हुए, उनको मान गया होगा और उसने ये काम करना बंद कर दिया होगा? नहीं, खनन माफिया बिल्कुल नहीं मानता। हम देखते हैं कि सड़कों का जो रक्त है, यानी पानी बालू के साथ ऐसा आता है जैसे वो बालू कम भरा हो, पानी ज़्यादा भरा हो डंपर्स में, सड़क पूरी गीली हो जाती है। तो उसका मतलब ये है कि उसमें कहा गया कि भराव क्षेत्र से पानी न बालू न निकाला जाए, पर बिल्कुल माने नदी की कोख से
हाँ। पूरे पानी निकाल रहे हैं। डंपरों के साथ पानी भी बहता चला जय जाता है। विविधता, सीपी, शंख, मूंगे जो भी हैं। अच्छा, जैसे रेतों का भंडारण जो है 15 जून के पहले कर लिया जाना हाँ, चाहिए था, हाँ, तो कायदे अनुसार एक जो एस्टिमेट है माइनिंग विभाग का, हम्म। कितना रेत स्टॉक हो गया है जगह जगह, क्या इनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि इनका प्रदर्शन होना चाहिए। इनका जैसे वो कार्यक्रम तैयार होता है सरकार का कि जिनको जो टारगेट दिया गया था उतना उन्होंने रख लिया है, उसके बाद वो अब नदी की ओर न ले जाए अपनी गाड़ियाँ। तो उसके लिए माने प्रशासन को जागना होगा। अब जैसे मान लीजिए प्रशासन में एक और बात है, जैसे मान लीजिए कोई माफिया है तो कहीं ना कहीं किसी माने बड़े व्यक्ति के संरक्षण में है, तो प्रशासन भी लचर हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ एक न्याय की व्यवस्था थी, उसमें लिखा था न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इस समय वो सब मूल्य तिरोहित होते नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। शहडोल प्रशासन ने एक साथ लगभग 57 गाड़ियां पकड़ी थी। नहीं तो उसमें पूरा पुलिस प्रशासन पकड़ा था। मैं ऐसे शहडोल कार्य के उमरिया लिए में। जिला प्रशासन को या कलेक्टर शहडोल को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसके बाद नहीं पकड़ा गया, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसको निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी हो। एक बार नहीं, इच्छा से नहीं पकड़ा जाना चाहिए, लगातार टारगेटेड नहीं। मैंने लगातार मैंने मौके पर जाते रहे तो सतत निगरानी से ही मतलब प्रदूषण और ये खनन माफिया पर कंट्रोल होगा। चलिए, हम लोग की पर्यावरण संबंध में चर्चा तो होती रहेगी। तालाबों के लिए हम सब लोगों ने जो किया, और जब हम लोगों के काम तालाबों पे करने के बाद जो छूट गए, उसके बाद जो परिस्थितियां, हम बार बार में चर्चा करते रहेंगे। तालाब लगातार नष्ट हो रहे हैं। अब तो आप शहडोल में भी मकान बना रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे तालाब के हालात। और सुंदर, आप आज इधर आए, आपको पुनः बहुत धन्यवाद। फिर हम कभी एक दूसरे नए शख्सियत से, अक्सर डॉक्टर तिवारी को हम चाहेंगे कि वो यहाँ आएंगे और नई नई बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।